हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत फार आपके पास जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आ रहा है एसआई फाइनेंस का, उसके लिए आपके पास ये टॉपिक पर्टिकुलरली तौर पर मेंशन किया गया है आपके सिलेबस पर। तो जेके एसएसबी, एसआई फाइनेंस के लिए, इसके अलावा जो भी आपके पास जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर मेंशन होता है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्लास में हम जो पर्टिकुलरली आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में जो हाइड्रो पावर प्लांट्स आ रहे हैं उनके बारे में तो खास तौर पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास पूरी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट्स मिल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी पहले पार्ट में हम जो है इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स जो आपके पास इंडिया में मिल रहे हैं वो हमने बात आपके साथ पहले पार्ट में कर दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वो देख लेना, क्योंकि उन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किसी न किसी अगर देखिए, क्योंकि आपके पास एसआई फाइनेंस का जो पेपर है ये आपके पास आपको पता ही है सीबीटी टाइप होगा। तो किसी शिफ्ट में अगर आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है अगली शिफ्ट आपके पास थर्मल पावर प्लांट पर आ जाए, उसी अगली शिफ्ट आपके पास न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट पर आ जाए। तो इस टॉपिक पर एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है पूरे के पूरे सारे के सारे थर्मल आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है हम आपको वाया मेमोरी ट्रिक जो है मेमोराइज करा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं भाई इसमें कि आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास पूछा गया है सिर्फ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं। अब ये क्या है थोड़ा पता होना चाहिए आपके पास। देखिए इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमें थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था कि कोई फ्यूल है उसके उपयोग करके हमने जो है बॉयलर में काम किया, वहाँ पर स्टीम जनरेट किया, स्टीम से मदद से हमने जो है टर्बाइन रन किया, तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट देखने को मिला। सेम कंसेप्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी दरिया चल रहा है, कोई भी हमारे पास पानी का रिसोर्स आ रहा है, उसके सामने एक हमने डैम बना दिया, पानी को हमने जमा कर दिया, रिजर्वायर बना दिया। ठीक है, पानी रिजर्व हो गया, एक बहुत ही ऊपर आपके पास एक डैम की सूरत में हमने पानी जमा कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा आ गई, पानी हमने जमा कर दिया। इस पानी की जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रही है, इसमें हमने क्या किया, ऊपर से एक हाइट से इसको नीचे आपके टरबाइन की तरफ छोड़ दिया। तो बहुत ही तेज़ रफ्तार से जब ये टरबाइन को स्ट्राइक करेगा, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी वाटर की आ रही है ये स्ट्राइक करेगी इसको, किसको, टरबाइन के जो आपके पास विंग्स हैं, जो इसके टरबाइन्स हैं, तो इनको स्ट्राइक करेगा तो ये टरबाइन रोटेट करने लगेगा। ये टरबाइन जुड़ा होता है आपके पास जनरेटर के साथ, तो इसके माध्यम से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी वाया पावर लाइन्स आपके घरों में फिर पहुंचाई जाती है। तो ये कंसेप्ट है आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट का कि यहाँ हम एक डैम बनाते हैं, डैम की मदद से पानी को जमा करते हैं रिजर्वायर में, फिर पानी को हम जो है एक इनलेट के माध्यम से एक पर्टिकुलर पेनस्टॉक इस्तेमाल करके, टरबाइन के इस्तेमाल करके जो है जाता है, टरबाइन पर गिरता है ये पानी, फिर वहाँ पर ये टरबाइन रोटेट होता है, ये टरबाइन जुड़ा होता है आपके पास जनरेटर के साथ, टरबाइन के माध्यम से, जनरेटर के माध्यम से आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर पावर हाउस के माध्यम से, पावर लाइन से चलते हुए आपके घरों में आ जाती है। तो ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। क्वेश्चन किस पर आएगा, दिया जाएंगे 3-4 आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विच ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज प्रेजेंट इन गुजरात, विच ऑफ दिस हाइड्रो पावर प्लांट इज प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। मोटे मोटे तौर पर 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आपको इंडिया में मिल रहे हैं। 19वीं सदी के बाद आपके पास 19th सेंचुरी में आपके पास एंड में देखने को मिला था डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट जो है इनका स्टार्ट हो गया था इंडिया में। इसके बाद आपने याद रखना है कि 1897 में हमने एक उपयोग किया था, हमने एक प्रयोग किया था, हमने एक कोशिश की थी, ठीक है जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कमीशन किया था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमने दार्जिलिंग में, जिसका नाम आपके पास सिद्रापोंग हाइड्रो पावर फैसिलिटी आ रही है। तो हमने 1897 में एक कोशिश की थी, एक अटैम्प्ट किया था ताकि हाइड्रो पावर प्लांट को कमीशन किया गया था दार्जिलिंग में, इन दार्जिलिंग, और नाम क्या आ रहा है इसका, सिद्रापोंग हाइड्रो पावर फैसिलिटी आपके पास देखने को मिलती है। तो इसके अलावा ये वाला जो है ये आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, क्योंकि आपके पास 1902 में बात आती है एक हाइड्रो पावर स्टेशन जो है शिवा समुद्राम, ये आपने याद रख लेना है, शिवा समुद्राम कर्नाटका में आपके पास मिल रहा है। इसको हमने कमीशन किया था 1902 में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा, सबसे मेजर, पहला, सबसे आपके पास मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स में सबसे पुराना, सबसे पहला आपका हाइड्रो पावर प्लांट जब भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर जो है यही शिवा समुद्रम जो कर्नाटक में आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट है वो आ जाता है। क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पूछा जाता है विच आर फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर पावर प्लांट इन इंडिया, तो आपका आंसर जो है यही शिवा समुद्रम हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट जो आपके पास कर्नाटक में मिल रहा है, कावेरी पर मिल रहा है ये। तो ये पहला सबसे मेजर हाइड्रो पावर प्लांट है इंडिया में। इसकी अगर आप कैपेसिटी देख रहे थे तब 4.5 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट था। तो इतना जो है ये चीज़ें आपने इतिहास के लिए याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके अलावा जो आपके पास कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है।
ये एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास 4 डैम्स का उपयोग किया जाता है, इंक्लूडिंग लार्जेस्ट डैम ऑन कोयना रिवर। तो सबसे बड़ा जो डैम है इस पर वो कोयना रिवर पर है महाराष्ट्र में, इसीलिए इसको जो है कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट आपने याद रख लेने हैं अभी फिलहाल के लिए। एक तो आपने ये सीवा समुद्रम याद रख लेना है। क्यों याद रख लेना है? क्यों ये आपके पास आता है सर फर्स्ट मेजर पावर स्टेशन इन इंडिया, याद रख लिया, इसको हमने स्टार मार्क कर लिया आपके लिए। नंबर 2 जो आपने याद रखना है वो आपके पास कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन आ रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोयना आपने याद रख लेना है, महाराष्ट्र में मिल रहा है। 4 डैम्स जहाँ है, सबसे बड़ा डैम आपके पास कोयना रिवर पर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम जो है कोयना हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हमने स्टार मार्क कर लिया, दोनों याद रख लिएगा। चलिए अब एक एक करके हर एक स्टेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको डिकोड करते हैं। चलिए आगाज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास कौन सा आ रहा है सर? सबसे पहला आपके पास आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से। आंध्र प्रदेश में आपने एक तो आपके पास नागार्जुना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद रखना है, श्री सलीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद रख लेना है, नंबर 3 आपके पास माचिकुंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद रख लेना है। तो ये 3 जो हैं आपने आंध्र प्रदेश के रिलेटेड याद रख लेने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नागार्जुना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नंबर 2 श्री सलीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नंबर 3 माचिकुंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। याद रह जाएगा सर? ऐसा तो याद नहीं रहेगा। चलिए कुछ करते हैं इसके लिए। देखिए क्या करेंगे आप। जिस तरह से हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में जब हमने आंध्र प्रदेश में बात की थी, वहाँ हमने देखा था कि भाई अंधेरा हो गया, आपकी सिम खो गई, ठीक है जी, आप राम राम दम लगा के बोलेंगे, तो वो हमने थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ट्रिक बोली थी। जो क्लास वो नहीं देखी वो देख लीजिएगा। तो अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश में आपने अंधेरा याद रखना है, ठीक है जी। आपने अंधेरा याद रख दिया कि अंधेरा हो गया, सारे का सारा नगर जो है अब अंधेरे में बैठ गया, तो आप क्या करेंगे? वो कृष्ण जी से पूजा करने लगे। क्यों पूजा करने लगे? ताकि अंधेरे से वो मुक्ति मिल जाए, अंधेरा दूर हो जाए, वो कृष्ण की पूजा करने लगे। और कृष्ण जी ने क्या किया? कृष्ण जी ने एक माचिस उनके पास दी, माचिस जलाई और रोशनी हो गई। याद रह गई ट्रिक? मेमोराइज हो गई? क्या बोला हमने? एक बार फिर से आप सबके लिए आपने बोलना है कि आपके पास अंधेरा, आंध्र प्रदेश में अंधेरा हो रहा है। अंधेरे से आपने याद रख दिया कि अंधेरा हो गया, पूरे का पूरा नगर जो है, पूरे का पूरा विलेज अंधेरे में चला गया। सारा नगर अब क्या करेगा? आप कृष्ण जी से पूजा करने लगे, बोलने लगे अब आप कुछ मेहरबानी करें, हमें रोशनी दे दिए। तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण जी ने उनके पास एक माचिस दे दी। तो याद हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए कैसे ट्रिक याद होगी। तो आपने अंधेरा हो गया, अंधेरा क्या पूरे का पूरा नगर हो गया, नगर जो ना आपको याद हो गया, पूरा नगर अंधेरे में चला गया। फिर नगर क्या करेगा? श्री कृष्ण जी की पूजा करेगा। तो श्री से आपके पास श्री हो गया याद, और कृष्ण से मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है, ये नागार्जुना भी है और श्री सलीम जो है, ये दोनों कृष्णा रिवर पर आ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच आर फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्रेजेंट ऑन, आपके पास रिवर का नाम दिया जाता है, तो आपका आंसर जो है इसके रिलेटेड भी आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में पहले 2 जो है कृष्ण के कैसे याद रख दिया आपने कि पूरे का पूरा नगर जो है वो अंधेरे में चला गया। श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की, हो गया प्रार्थना की, तो कृष्ण जी ने उनको क्या दिया? माचिस दी। तो आपके पास माचिस से आपके पास मैचकुंड याद हो गया। तो ये मैचकुंड जो है इसका दरिया का नाम भी आ रहा है, मैचकुंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो चलिए नंबर 2 स्टेट आपके पास जो आ रही है वो आपके पास गुजरात आ रहा है। गुजरात में सर पहले तो ट्रिक रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नर्मदा आपको पता है, और ये रिवर नर्मदा आपको यहाँ मिल रही है। सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपके पास गुजरात में मिल रहा है। तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर गुजराती चाहे नर हो या मादा हो, डेट इज आपके पास मेल हो या फीमेल हो, वो जब सरोवर में नहाते हैं तो सरदार बन ही जाते हैं। मतलब वो क्या बन जाते हैं? सरदार का मतलब है कि वो लीडर बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कि गुजराती बहुत सारे लीडर आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो आप बोलेंगे कि गुजराती चाहे नर हो या मादा हो, जब वो सरोवर में नहाते हैं तो वो सरदार बन ही जाते हैं। तो आपने गुजराती रख दिया याद, नर और मादा से आपने नर्मदा याद रख दिया, सरोवर में नहाते हैं तो सरोवर याद हो गया, तो सरदार बन जाते हैं, सरदार सरोवर आपको याद रह गया। ठीक है, ट्रिक अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो अगला कंसेप्ट आ रहा है वो आपके पास हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, ये हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में जब देख रहे हैं आपके पास, तो यहाँ आपके पास बायरा सियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ पर आपके पास बाकरा नंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ आपके पास दिहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, और आपके पास नाथपा जाखरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से आपके पास रिपीट कर रहे हैं। नंबर 1 बायरा सियोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इट इज प्रेजेंट ऑन द रिवर ऑफ बायरा। नंबर 2 बाकरा नंदल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपके पास सतलुज पर मिल रहा है। नंबर 3 आपके पास दिहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपके पास ब्यास पर मिल रहा है। नंबर 4 आपके पास नाथपा जाखरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपके पास सतलुज पर मिल रहा है। तो याद हो गए? कहाँ याद रहेंगे सर ऐसे? कुछ बोलिए सर। चलिए हम करते हैं कुछ। देखिए हिमाचल में आपके पास क्या आता है? नच्चल,
मतलब नाचने वाला, नच्चल। ठीक है जी, हिमाचल नच्चल। तो हिमाचल प्रदेश में आपने नच्चल याद रखिए, मतलब नाच गाना हो रहा है। तो नाचते कब हैं? नाचते में हम क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं। ठीक है, नाचते हैं, नाचते नाचते हम भांगड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और चक्री जो है गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, नच्चल से आपने याद दिया नाचना, नाचने में आप भांगड़ा करते हैं और चक्री चलाते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं। कौन घूमेगा? सर भाई भी घूमेगा और देवर भी घूमेगा। शादी हो रही है, जश्न हो रहा है, मेला हो रहा है, तो नाच कर रहे हैं आप, नाच में आप जो है भांगड़ा कर रहे हैं, भांगड़े के साथ साथ आप गोल गोल घूम रहे हैं, चक्री कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सर ये भाई भी कर रहा है और आपके पास जो आपके पास देवर है वो भी कर रहा है। तो अब कैसे याद हो गया ये? आप देखिए, आपने बोल दिया कि आपके पास नच्चल से आपके पास हिमाचल याद हो गया, नच्चल हिमाचल हो गया याद। तो हिमाचल प्रदेश में क्या आ रहा है? पहले भांगड़ा हो रहा है, नाच रहे हैं सारे, भांगड़ा से आपके पास क्या हो गया? भाखड़ा याद हो गया। भांगड़ा हो रहा है तो भाखड़ा याद हो गया। कौन कौन नाच रहा है? सर भाई नाच रहा है, तो आपके पास बाई से आपके बाईरा याद हो गया, और देवर भी नाच रहा है। ठीक है जी, नाचते नाचते वो गोल गोल घूम रहे हैं, चक्री कर रहे हैं, चक्री से आपके पास जकरी याद हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बाईरा मतलब बाई नाच रहा है, देहरा मतलब देवर भी नाच रहा है, बाकरा मतलब आपके पास भांगड़ा कर रही हैं, और आपके पास गोल गोल चक्री कर रहे हैं, तो चक्री से आपके पास जकरी याद हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट, हिमाचल प्रदेश यहाँ बाईरा सियोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, दूसरा नंबर सेकंड इस पर आपके पास बाकरा नंदल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट याद रख दीजिएगा सर, नंबर सेकंड वाला, क्योंकि ये 17 पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपके ब्यास पर आ रहा है, और नाथपा जकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली जो स्टेट आपके पास आ रही है वो आपके पास झारखंड आ रही है। झारखंड में क्या याद रखना है आपने? सबरना रेखा, और आपके पास सबरना रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ आ रहा है। इसके लिए सर शॉर्ट ट्रिक रखने की जरूरत है ही नहीं, मेमोरी ट्रिक रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास टाटा का प्लांट आया था वहाँ जमशेदपुर में आपको देखने को मिला था, उसके लिए पानी आपके पास सबरना रेखा से जा रहा था, सबरना रेखा आपके पास झारखंड में है। तो जब ये कंसेप्ट, ये आपके पास हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद होंगे, तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सबरना रेखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपके पास झारखंड में है। तो चलिए, किसी दोस्त को अगर ऐसे याद ना रहे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि खंड के लिए सबर नहीं रहा, मतलब हमें सबर नहीं रहा खंड खाने के लिए, तो खंड के लिए हमें सबर नहीं रहा। झारखंड में खंड आ रही है तो खंड के लिए हमें सबर नहीं रहा, सबर से आपके पास सबरना रेखा याद हो गया। चलिए जी, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगली स्टेट आपके पास कर्नाटका आ रही है। कर्नाटका के रिलेटेड देख लेते हैं क्या बात हो रही है। कर्नाटका में कौन सा आपके पास इंपॉर्टेंट आ रहे हैं? ये तीन जो है याद रख लेने हैं। एक तो आपके पास काली नदी याद रख लेना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दूसरा आपके पास सहारा वाथी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नंबर थर्ड आपके पास जो अभी अभी हमने बात की थी, ठीक है जी, शिवा समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये तीन आपने ये याद रख लेने हैं। नंबर फर्स्ट काली नदी, नंबर सेकंड सहारा वाथी, नंबर थर्ड आपके पास शिवाना समुद्रा। ठीक है जी, आपके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं तीन, आपने कर्नाटका के रिलेटेड याद रख लेने हैं। तो जो आपके पास काली नदी आ रहा है ये काली नदी पर है, जो आपके पास सहारावाथी आ रहा है ये सहारावाथी पर है, और जो आपके पास शिवाना समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है ये कावेरी पर आ रहा है। तो आप कैसे याद रखेंगे आप? इसमें आप बोलेंगे देखिए सर, क्योंकि हमने जब थर्मल पावर प्लांट्स की ट्रिक आपको बोली थी, हमने बोला था वहाँ नाटक हो रहा है, तो बिल्ली जो है किसकी मदद ले रहा है उड़ने के लिए, वहाँ वो मदद ले रही थी मारखोर की, वो आपके पास थर्मल पावर प्रोजेक्ट ट्रिक थी। तो अभी यहाँ नाटक में क्या करेंगे, फिर से नाटक पर ही जाएंगे। कर्नाटक में नाटक आ रहा है तो नाटक पर ही जाएंगे, कि नाटक के लिए शहर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर जो भी लोग नाटक करते हैं वो गाँव में एक जगह पर नाटक करेंगे तो उनको पैसा कम मिलेगा, वो नाटक करने के लिए शहर जाते हैं। पहले नदी में अभी देखिए आपने बोलना है कि वो शहर जाते हैं, तो शहर में जाने के लिए पहले उनको साफ होना चाहिए, नहाना पड़ता है उनको। पहले वो नदी में अपनी जो कालक है, अपनी जो मैल है वो काली दूर करते हैं, साफ करते हैं, और शिव की पूजा करो, कंवारी बेटी शिव की पूजा करो, ये बात हमने बोल दी। क्या आपके पास कर्नाटका में नाटक आ रहा है कि नाटक करने के लिए आपको शहर जाना है, उससे पहले आपको जो है काली आप जो अपनी मैल है, जो गंदगी है वो साफ करना पड़ेगा नदी में, और शिव की पूजा करनी पड़ेगी कंवारी बेटी की तरह। चलिए कैसे याद हो गया ये? अब कर्नाटक में नाटक आ रहा है, नाटक में आपने क्या कर दिया कि आपको क्या करना है, पहले नाटक के लिए आपको शहर जाना है, तो शहर आपके पास, शहर से आपके पास शहरवती हो गया। तो हो गया याद ये शहरवती। शहर जाने के लिए पहले आपको नदी में नहाना है, तो नदी में आपके पास क्या आ गया, काली नदी। नदी में नहाकर आपने काली जो है अपनी मैल दूर करनी है, तो नदी काली याद हो गया। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, शिव की पूजा करनी है, तो शिव समुद्र आ रहा है, कंवारी बेटी शिव की पूजा करनी है, तो कंवारी का मतलब ये जो आपके पास शिवा समुद्र आ रहा है ये कावेरी आपके रिवर पर आ रहा है। तो ये याद हो गए, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आपके पास अगला जो स्टेट आ रही है वो केरला आ रही है। केरला में इंपॉर्टेंट दरिया आपके पास पेरियार है, यहाँ आपके पास इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिल रहा है।
तो अब तो पहले तो इसमें ट्रिक रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप रिवर्स एंड लेक्स इंडिया में पढ़ रहे हैं तो पेरियार जो है आपको पता ही है केरला की इंपॉर्टेंट रिवर आ रहा है, तो यहाँ आपको याद हो जाएगा कि इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पेरियार पर है, तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। अगर ऐसा याद नहीं हो रहा है तो आप बोलेंगे सर जो केरला के लोग हैं वो कभी दुखी नहीं होते। क्यों दुखी नहीं होते? क्योंकि सर वो आपस में प्यार से रहते हैं। बात याद हो गई? तो आपको पता है ना केरला के लोग लिटरेसी में सबसे आगे आ रहे हैं, वो चीज़ें आपको पता ही है। तो आपने बोल दिया ना कि केरला जो है, केरला के लोग क्या रहते हैं सर, वो हमेशा खुश रहते हैं, वो दुखी नहीं होते। वो दुखी क्यों नहीं होते सर? क्योंकि वो प्यार से रहते हैं। तो दुखी से आपके पास दुखी याद हो गया, वो प्यार से रहते हैं, तो प्यार से आपके प्यार याद हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, अगली जो चीज़ सीखेंगे वो आपके पास मध्य प्रदेश के रिलेटेड पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो बाणसागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, नंबर 2 आपके पास इंदिरा सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, नंबर 3 आपके पास रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। आप देखिए इसमें से जो ये वाला रिहांद का आ रहा है, रिहांद के लिए हम कोई ट्रिक नहीं आपके पास बोलेंगे, क्योंकि आपके पास जब हमने थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात की थी तो हमने वहाँ बात की थी उत्तर प्रदेश के रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में जो भी आपके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहे थे वो हमने याद कर दिए थे रिहांद के नाम से ही, कि रिहांद हमारे एक मुस्लिम दोस्त है, वो रोज़ा रख रहा है, उसको बाप बोल रहा है, बाप के कहने पर वो दोबारा रोज़ा रख रहा है। वो चीज़ हमने वहाँ सीखी थी। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आ रहा है रिहांद, तो रिहांद के लिए कोई ट्रिक नहीं। ठीक है जी, इसको हम आउट करें, ट्रिक जरूरत की नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब मध्य प्रदेश में 2 बच गए बाकी, एक तो बनसागर है, दूसरा आपके पास इंदिरा सागर है। बनसागर जो है ये सन पर है और इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा पर है। अब एक तो हमने ये याद करना है कि मध्य प्रदेश में ये बनसागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये मेमोराइज हो जाना चाहिए। ये भी साथ याद होना चाहिए कि ये आपके पास सन दरिया पर है। दूसरा आपके पास मध्य प्रदेश में आपके पास इंदिरा सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये बात भी याद हो जानी चाहिए कि आपके पास नर्मदा रिवर पर आ रहा है। तो कैसे याद करेंगे? आप देखिए, आप इंदिरा नाम की कोई लड़की याद करेंगे कि उसकी शादी हो गई है, वो माँ बन गई है, मतलब वो आपके पास मादा थी, वो उसने शादी करी किसी नर से, उसने शादी कर दी है, किसी मेल से उसने शादी कर दी है, वो माँ बन गई है। वो माँ बन गई है, उसको पैदा क्या हुआ है? उसको सर बेटा हुआ है। उसको पूछते हैं सर बेटा हुआ है बेटी हुई है? आप बोलेंगे सर वो माँ बन गई है और बेटा पैदा हुआ है। तो ये बात आपने याद रख ली कि इंदिरा नाम की कोई लड़की आपने याद रख ली, उसकी शादी हो गई है, वो माँ बन गई है, मतलब इंदिरा माँ बन गई है। माँ क्यों बोला हमने? माँ से आपके पास माँ आपके पास मध्य में MA आ रहा है, माँ। तो आपने इंदिरा एक लड़की है, वो माँ बन गई, मतलब मध्य प्रदेश याद हो गया। तो आपने जो है ये याद रख दिया कि उसकी शादी किसी नर से हुई होगी, तो नर्मदा याद हो गया। तो उसको सन हुआ है, तो सन से आपके पास सन हो गया, वो माँ बन गई, बन से आपके पास BAN बनसागर याद हो गया। बात अच्छे से हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो आपके पास स्टेट आ रहा है वो आपके पास महाराष्ट्र आ रही है। चलिए महाराष्ट्र में देखते हैं कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। यही अभी हमने पढ़ा था, ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, अभी ट्रिक रखने की जरूरत है ही नहीं इसमें कोयना में। क्यों? क्योंकि अभी आपको बोला है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द इंडिया। तो ये आपको वहां पर ही याद हो गया। तो कोयना रिवर पर आ रहा है, तो ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। तभी अगर याद ना हो तो आपको हम बोल देंगे, जब भी आपको परेशानी बोलते हैं, अच्छा टेलीविजन में आपने देखे होंगे कि कोई जब मुंबई में चला जाता है सर अमीर होने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, वहाँ क्या बोलते हैं? कोई नहीं भाई, आप मुंबई में आए हैं, यहाँ आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या बोलते हैं? कोई नहीं। आप बोलते हैं ना सर, कोई नहीं, आप मुंबई में हैं सर, आप फिक्र मत करें, डोंट वरी, कोई नहीं, आप मुंबई में हैं। ये आप याद रखेंगे हमेशा। ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी टेलीविजन पर कि कोई नहीं भाई, आप मुंबई में हैं, परेशान मत हो। तो कोई नहीं से आपके पास कोयना याद हो गया, मुंबई से आपके पास महाराष्ट्र याद हो गया। चलिए इससे आसान आपके लिए हम बना रहे हैं ताकि आप साथी जो हैं ज़्यादा देर तक ये चीज़ों को याद रख सकें। आप देखिए मणिपुर, सर इसके लिए हम कोई ट्रिक आपको नहीं बोलेंगे, प्लीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास पता है कि मणिपुर में आपके पास लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिल रहा है लेमताक पर। तो आपने कैसे याद रख लेना है इसको? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास लेक आ रही है, वो लोकताक लेक आ रही है। वो हमने लेक्स एंड रिवर्स के बारे में जब बात की थी इंडिया की, वो तो हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो लेक्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेक आपके पास लोकताक लेक आ रही है। तो आपको मणिपुर में इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। तो ये आपके पास केरला हो गया, आपके पास मणिपुर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हम मणिपुर तक पहुँच गए हैं। तो अभी हम उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं। चलिए उड़ीसा में देख लेते हैं, उड़ीसा में आपके पास कौन कौन सा आ रहा है। एक तो आपके पास बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरा आपके पास हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये दो जो हैं आपने याद रख लेने एज पर एज उड़ीसा इज कंसीडर्ड। तो उड़ीसा के रिलेटेड जब हमने थर्मल पावर प्लांट किए थे तब हमने आपको बोला था सर वहाँ आप अमित शाह से याद रख लेंगे। ठीक है जी, वो ट्रिक आपको याद ही है ना कि अमित शाह जो हैं बीजेपी के हीरे हैं, वो बीजेपी की हर एक ताल पर कूद जाते हैं, हीरे की तरह कूद जाते हैं। तो वो हमने आपको बोला था वहाँ पर। तो वही ट्रिक कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर कि अमित शाह आपको पता है
कि थर्मल पावर प्लांट में हमने पढ़ा था वो बात। तो हमेशा जो है बीजेपी के अब वो हीरे भी हैं, हीरे की तरह कूद भी जाते हैं और बीजेपी को ये बल भी देते हैं, मतलब हिम्मत भी देते हैं। तो आपने याद रख दिया कि हीरा कूद तो वहाँ ही आपने याद रख लिया था थर्मल पावर प्लांट्स में, तो बल देते हैं, तो बल से आपके पास बाली मेला याद हो गया। तो उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और उड़ीसा में दूसरा आपके पास हीराकुद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हीराकुद आपने जो है थर्मल पावर प्लांट्स में भी पढ़ लिया था, और बल से आपके पास बाली मेला याद हो गया। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो स्टेट आपके पास आ रहा है वो कौन सा है, बताइए सर वो कौन सा है। वो आपके पास सिक्किम आ रही है। तो सिक्किम के बारे में क्या पढ़ेंगे, 2 इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। एक तो आपके पास रंजीत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरा आपके पास तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिक्किम के रिलेटेड। एक तो आपके पास रंजीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, नंबर 2 आपके पास तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। रंजीत जो है रंजीत पर ही मिल रहा है, और तीस्ता जो है ऑन द रिवर तीस्ता ही मिल रहा है। तो कैसे याद रखेंगे आप देखिए सर, इसको थोड़ा हम आसान बनाते हैं। सिक्किम सर, सिक्किम के पहला लेटर आपके पास एस है, लास्ट लेटर इसमें एम है। तो एस एम में आप जो एक प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिन्होंने T20 कंट्रीब्यूशन अच्छी की है, वो आपके पास शोएब मलिक आ रहे हैं। आपने देखी होगी उनकी बैटिंग। तो शोएब मलिक जो है अच्छा कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने वर्ल्ड कप में। तो आपने शोएब मलिक याद रख रहे हैं सिक्किम के रिलेटेड। एस एम मतलब सिक्किम में एस और पहला और लास्ट एम आ रहा है। तो शोएब मलिक आपने याद रख दिया कि शोएब मलिक ने 30 रन किए, शोएब मलिक ने 30 रन किए। तो ठीक है, बात याद रह गई, आसान बात है, क्या बोलना है इसमें। आपने शोएब मलिक ने 30 रन किए, अब कौन सी मसला है। तो शोएब मलिक ने 30 से आपके पास तीसरा याद हो गया, रन से आपके पास रंजीत याद हो गया, शोएब मलिक से एस एम याद हो गया, मतलब सिक्किम की बात हो रही है। शोएब मलिक ने 30 रन किए। चलिए अगली जो आपके पास स्टेट आ रही है वो आपके पास उत्तराखंड आ रही है। ठीक है जी, उत्तराखंड के बारे में बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही आ रहा है, वो आपके पास तहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये याद रख देना कि आपके पास तहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में आ रहे हैं। ठीक है जी, अभी याद कैसे रख देंगे सर, आपको पता है कश्मीर में हम जो है तहरी वगैरह देते हैं, तहर देते हैं ना हम कश्मीर में, वो तहर बनाते हैं तो तहर देते हैं, तहरी देते हैं। तो उतरते हुए तहरी में खंड खाई। ठीक है जी, ठीक है जी, हम कहीं से उतरते आ रहे थे, उतरते हुए हमने तहरी में खंड खा ली। तो उतरते से आपके पास उत्तर हो गया, खंड से आपके पास उत्तराखंड याद हो गया। उतरते हुए हमने तहरी से आपके पास तहरी में खंड खाई, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये आपके पास भागीरथी पर आ रहा है, ये चीज़ याद रख दीजिएगा कि हमारे भाग अच्छे थे, बहुत अच्छे हमारी किस्मत थी, हमारे भाग अच्छे थे कि हम उतरते हुए हमने तहरी में खंड खा ली। चलिए आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट थर्म आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो आपको जम्मू कश्मीर में मिल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए सीख लेते हैं, ये आपने सबसे अच्छे याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास बगलिहार आपके पास स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिल रहा है। ये कहाँ मिल रहा है सर, डोडा में मिल रहा है, और आपके पास चनाब पर मिल रहा है। अगर आपके साथ जो हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, ईच एंड एवरी डे 7:30 PM पर हम आपके साथ लाइव आ रहे हैं, तो अगर वो क्लासेस आपने देखी होंगी तो मुझे नहीं लगता आपके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर कभी आपको भूलेंगे, क्योंकि हर एक क्लास में 1 न 2 क्वेश्चन हम जो है इसके रिलेटेड आपके पास लाते ही लाते हैं। तो अब देखिए बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपके पास डिस्ट्रिक्ट डोडा में मिल रहा है और चिनाब रिवर पर मिल रहा है, इतना याद रख लेना है। नंबर सेकंड आपके पास चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सारी आपके पास उधमपुर में आपके कंसेप्ट देखने को मिलता है, और ये आपके पास रिवर तवी पर जो एक ट्राइब्यूटरी आ रही है आपके चिनाब पर, उस पर मिलता है। चिनानी थोड़ जो है ये भी आपके पास तवी रिवर पर ही मिल रहा है। आपके पास अगला आ रहा है वो आपके पास चौथक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये आपके पास कारगिल में आ रहा है सोरू पर, तो इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि अब यूटी अलग हो गई है वो। चलिए दुलहस्ती सर ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है और चिनाब रिवर पर मिल रहा है। जो गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये सर आपको पता है गांधरबल में मिल रहा है, 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर से मिल रहा है। तो ये आपके पास कहाँ मिलेगा, आपके पास बताइए सर, ये आपके पास जो है सिंध नाला ट्राइब्यूटरी जो झेलम की आ रही है उस पर ये आपके पास मिल रहा है। तो आपके पास गांधरबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिंध नाला ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम, तो ये आपके पास 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर से मिल रहा है। इसके बाद जो आपके पास इकबाल कारगिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कारगिल में मिल रहा है वंगहरनाग पर। ये आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास कारगिल वगैरह जो है ले अलग हो गया है, कारगिल हमारे साथ यूटी अलग बन गई है, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के कम चांसेस हैं। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो आपके पास आ रहा है नंबर 7 8 में आपके पास किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। इसका कंसेप्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास बांडीपुरा में आपके पास मिल रहा है। बांडीपुरा में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है किशन गंगा दरिया पर। ठीक है जी, नियर धर्माहामा विलेज 5 किलोमीटर नारता बांडीपुरा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ आपके पास किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिल रहा है और किशन गंगा दरिया पर मिल रहा है। चलिए नंबर 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपके पास जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं वो आपके पास कौन सा है सर, वो आपके पास लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, नियर वारिका बारामूला में मिल रहा है और ये झेलम रिवर पर मिल रहा है। ये चीज़ें याद रख लेनी है। आपके पास नीमू बाजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अगर आप इसकी बात करते हैं
तो ये आपके पास लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख में मिल रहा है, यूटी ऑफ लद्दाख में मिला है, तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, आपके पास इंडस दरिया पर है। अब जो रंजीत सागर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसका कंसेप्ट देखेंगे तो आपके पास शेखपुर, कंडी, पठानकोट, गुरदासपुर इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, और आपके पास रवि दरिया पर, ये रावी दरिया जो है इसके किनारे ये देखने को मिलता है। सलाल फर्स्ट और सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रियासी उधमपुर में मिल रहे हैं, और रिवर चिनाब के किनारे जो हैं ये बनाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इंपॉर्टेंट नंबर 13 आपके पास आ रहा है, वो आपके पास सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कठुआ में मिल रहा है ऑन द रिवर सेवा। जो सेवा थोड़ है ये भी आपके पास कठुआ में मिल रहा है, ये रावी के कंसेप्ट पर आपको देखने को मिल रहा है। जो आपके पास सताना आपके पास ताकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये ले में आ रहा है, इंडस के दरिया पर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट रह रहा है। क्यों सर, हो भी सकता है, आ सकते हैं ऐसे एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, क्या पता ले लद्दाख से पूछ ले, लेकिन कम चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास आपको पता है ये अब जो है जब से यूटी अलग हो गई है तो ज़्यादा फोकस जो है अगर आ रहा है तो आपके पास इधर से ही आएगा, लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया के, तो आपके पास ये जो है ये भी आपने याद रख ही लेने हैं। जो आपके पास लद्दाख करगिल में आ रहे हैं वो भी याद रख लेने हैं। अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपके पास जो है सिंध नाला इस दरिया पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेने, इन पर क्वेश्चन आ ही सकता है आपके पास। तो ये भी ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। जो आपके पास अपर सिंध सेकंड आ रहा है, ये भी आपके पास सिंध नाला पर ही मिल रहा है, ठीक है। जो आपके पास उरी का आ रहा है, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बारामूला में मिल रहा है, तो झेलम के किनारे पर मिल रहा है। जो आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट उरी सेकंड आ रहा है, ये भी आपके पास झेलम दरिया पर ही मिल रहा है, तो ये भी आपके पास बारामूला में ही मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जो आपने याद रख लेने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो बात कर लेते हैं। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जिसे आप कहते हैं, 550 मेगावाट तूफान आपके पास विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड में जब फ्लड्स आए थे इसको बहुत डैमेज हुआ था फरवरी 2021 में। आपको पता ही है कि इसी साल 2021 में बहुत ही भयंकर फ्लड्स आपको देखने को मिले थे उत्तराखंड में। उस वजह से जो आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड का आपके पास तूफान विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये डैमेजेड हुआ था इस वाले तूफान से, इस वाले फ्लड से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एज पर रिसेंट डेटा जो कि 45.8 गीगावाट का आपके पास आउट ऑफ 375.32 गीगावाट इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो है इट बिलोंगिंग टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो आपके पास आउट ऑफ 375.32 45.8 जो है आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। 2019 की बात है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसे भेल आप जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड टू वर्क ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द 144 मेगावाट चिल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन उत्तराखंड इंडिया। तो ये 2019 में इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है इस पर काम करेंगे। 144 मेगावाट चिल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर जो है इसको जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद करेंगे यहाँ से ही आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।